ओम शांति। आज सुनते हैं 12 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बाप को साथी बनाने के लिए किस अवस्था का अनुभव चाहिए, साथ साथ बाबा ने दिल की लेन देन किससे करनी है। थर्डली बाबा ने पुराने संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है। और लास्टली बाबा ने बुद्धि का भटकना कब बंद होगा। तो आओ सुनते हैं कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। आप समान निराकारी देह के स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पार्ट देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। बाबा का क्वेश्चन है, सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। सदा जो साक्षी रहेगा उसे साथीपन का भी अनुभव होगा। बाबा मेरा साथी है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का बीत बाप दादा को बनाया है, दिल का दिलवाला बाप को ही बनाया है। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है। ऐसा अनुभव करते हो कि इससे मैं सारी दिल की बातें खोल के कर लेता हूँ, ये कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी देहधारी से हम अपनी दिल की बातें कभी ना करें। दिल की बातें करें तो दिल वाला एक बाप से। चलो निमित्त आत्माओं के सामने तो सच सच दिल की बातें करनी होती हैं, जो बाबा ने हमारे निमित्त बनाए, वैसे हम बिल्कुल ना करें। हमें दिल की किसी को अपने दिल का हाल देने की ज़रूरत ही नहीं। दिल का हाल देना है तो दिल वाला बाबा को देना है। तो बाबा ने कहा एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है। ऐसा अनुभव करते हो। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मग्न रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेन है। क्या कंप्लेन है भाई? बच्चों की बाप दादा को कंप्लेन अपने दिल की सुनाते हैं। क्या कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं देती है। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। हाई जंप दे नहीं पाते। सारा दिन में इस प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती हैं। अब सुनिए, उनके उत्तर भी सुन लीजिए। मास्टर शक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं। तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को नहीं मिटा सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे। जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए
वह सर्ववशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे? जो अपने ही संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान हैं, वह औरों की परेशानी कैसे कैसे मिटाएंगे? तो ऐसे पुराने संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूं। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। और जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना परिचय दिखा रहे हैं, तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है? क्या ये संकल्प बाप समान है? जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वो जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं, तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या हैं? आपके राज में बड़े आदमी पांव में नहीं रख सकते। वाह बाबा, अब भी आपके पांव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो तो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो आप विशेष आत्माओं के संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है, ऐसे ही ये चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। इस आधार से चेक करो और वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब शुद्र पने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शुद्रपन का विष मिक्स हो जाता है, तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हो। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो। समझा? विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे व सदा होली हंस रूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे। और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएंगे। हर संकल्प चेक करके बाप समान है या नहीं। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अपना सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, यह अनुभव अभी किया नहीं है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघन रूप बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है
तो सर्व सुखों की प्राप्ति में, सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर ये सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध आसार और नीरस अनुभव होंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स। अच्छा, ऐसे सदा तीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप का साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली कि कैसे भी हमें हर संकल्प को चेक करना है कि बाप समान है, बाप समान है, बाप समान है। और दूसरा, सर्व संबंधों के झूले में झूलते रहें। कोई ना कोई संबंध का रियलाइजेशन जरूर करें, तो उससे बुद्धि कंटिन्यूस बिजी होने से मायाजीत बन जाएंगे। और उसके लिए बाबा ने तरीका बताया, खुदा दोस्त, कि हम खुदा को अपना दोस्त समझें कि वो मेरा दोस्त है। अच्छा, ओम शांति।